गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था। जल्दी मतलब यूजुअल टाइम पे अराउंड 6:30 आई वॉक अप। जब मैं उठा था सब लोग तो सो रहे थे। अमृत सो रहा था, स्नो सो रहा था, गुफी भी सो रहा था, बस महर मेरे सामने खड़ी थी कि क्यों उठ गया पापा इतना जल्दी। तो जिम नहीं गए आज हम लोग क्योंकि मुझे एयरपोर्ट जाना है। क्योंकि आज मैं कहीं पे जा रहा हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप लोगों के लिए शायद ये नया चीज़ होगा, इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। मैं एक्चुअली अपने एक फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। 2 days आई एम गोइंग फॉर लाइक 2 days। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी भी हो गया। मैं जल्दी से अपना कॉफ़ी पी लूँगा, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगा। पैकिंग भी थोड़ा बहुत ही है क्योंकि 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। आफ्टर दैट माई कैब इज़ ऑलमोस्ट देयर, सो आई विल लीव लाइक इन अंडर 10 minutes। सो राइट नाउ द टाइम इज़ 8, so I'll probably leave by 8:10 to 8:15. अमृता बेबी सो रहा है, so I'll quickly have my breakfast. My cab is here already. So वही सेम चीज़, कॉफ़ी, ओवरनाइट ओट्स एंड कुकीज़। स्नो भी बैठा हुआ है, हाय स्नो। गुफी भी बैठा हुआ है, हाय गुफी। कैब मैंने 8 बजे का ही बुक किया था, कैब आ गया है। सो जल्दी जल्दी भागते हैं। सो मैं तैयार हो गया, ऑल सेट टू लिव। एंड सर को बाय बोल के जाते क्योंकि सर अभी भी सोया हुआ है। चलो बाय। यस चलो, स्नो भी आ गया दीदी के पास। चलो बाय, सी यू इन 2 days। टेक केयर। दरवाज़ा देख लेना। यू टू। इनके बॉक्सेस अंदर रख देना वॉशरूम पे। So I just left home and I am heading to the airport now. As always, I pre-booked my cab, so it's easy for me to leave. जैसे मैं ready हो गया था। मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। आज मेरा फ्लाइट है टर्मिनल 3 से। यूजुअली टर्मिनल 2 से होता है 2 या 1 से, बट द फर्स्ट टाइम इट्स फ्रॉम टर्मिनल 3। एंड यहाँ पे भी अभी डीजी यात्रा के लिए अलग से ही चेकिंग का काउंटर खुल गया है। एंड इट्स बिकम सो मच ईजियर टू चेक इन टू द एयरपोर्ट। ऑल्सो आप लोग भी पता है कि मुझे ब्लू टोकाई कितना पसंद है। सो अभी टर्मिनल 3 में यहाँ पे ब्लू टोकाई खुल गया है। बहुत जल्दी मेरा सिक्योरिटी हो गया था क्योंकि डीजी यात्रा था और सामान भी कम था। कोई चेक इन के लिए सामान नहीं था, लगेज नहीं था। आई एम जस्ट गोइंग होम फॉर लाइक 2 nights। तो सिक्योरिटी के बाद ही मैंने सोचा और एक तो क्लिप बना लेता है, इसलिए मैंने ट्राई किया था वहाँ बनाने के लिए। बट फिर मेरा फ़ोन में सारा स्पेस ख़त्म हो गया था क्योंकि इस फ़ोन पे स्पेस लिमिटेड है। एंड आई कीप ऑन मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस नाउअडेज़ क्योंकि हमेशा मैं वो व्लॉगिंग कैमरा कैरी नहीं करता हूँ। सो वही फिर मैंने क्या किया क्योंकि अब तो मुझे क्लिप बनाने ही नहीं होते। तो बस मैं मैंने अपना कॉफ़ी ले गया और मैंने कॉफ़ी पी के आया था। फिर बाद में यहाँ आ गया, लैपटॉप खोल के कुछ डेटा मैंने अपने हार्ड ड्राइव में डाला, वो मैंने अभी कर रहा हूँ करके। ऑलरेडी इट्स 9:25, मेरा 10:05 को बोर्डिंग है। तो मैं भी भाग भाग के गेट की तरफ जाने वाला हूँ। सो सी यू गाइस सून। तो इससे पहले वाले क्लिप में मैंने तो बता ही दिया कि मैं घर जा रहा हूँ। यस, आई एम एक्चुअली गोइंग होम। मेरे एक स्कूल फ्रेंड का शादी है वहाँ पे, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं टर्मिनल 3 से ट्रैवल कर रहा था। टर्मिनल 3 में एक हल्दीराम्स है। तो एवरी टाइम आई गो होम लेट्स पिक अप समथिंग फॉर माई फैमिली। तो आज भी मैंने कुछ मिठाई वगैरह ले लिया यहाँ पे क्योंकि इस टाइप का मिठाई वहाँ पे आसाम पे नहीं मिलता। एंड नाउ आई एम फाइनली वॉकिंग टुवर्ड्स माई गेट। सो फाइनली बोर्डिंग हो गया है। सो आई एम क्विकली डाउनलोडिंग सम एपिसोड्स ऑन नेटफ्लिक्स क्योंकि कुछ तो देखना होगा, टाइम पास करना होगा। उसके अलावा आई विल ट्राई टू फिनिश सम वर्क ऑन माई लैपटॉप। मैं हमेशा फ्लाइट में वही करता हूँ कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ कुछ काम लेके जाता हूँ सो दैट 2 घंटा क्योंकि नेटवर्क नहीं होगा, कोई कॉल्स नहीं आएंगे, कोई मैसेज नहीं आएंगे। सो आई कैन लाइक फोकस दैट टाइम टू रादर वर्क ऑन समथिंग। तो वो भी जो टाइम मिलता है जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ फ्लाइट में 2-3 घंटा या 1 घंटा, जहाँ पे किसी का भी मैसेज नहीं आता है, कॉल नहीं आता है, यू आर टोटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम एवरीवन। एंड दैट्स एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन समथिंग जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, जिस चीज़ को आपको टाइम देना चाहिए। आई कैन एक्चुअली वर्क ऑन दैट। सो मैं भी मोस्टली वही करता हूँ। सो अमृत घर पे ही है, मैं अकेले जा रहा हूँ। वो घर पे बच्चों के साथ रहेगा 2 दिन। एंड 2 दिन बाद में उससे मिलूँगा। एंड नाउअडेज़ ऐसा हो गया कि whenever I'm traveling alone it feels like, you know what I'm trying to say, right? So
तो देखता हूँ वो भी शायद घर पे ब्लॉग करेगा तो दोनों वीडियोस को कंबाइन करके हम लोग बना लेंगे. Feels bit off to travel alone these days. But yeah, I'll be back like in 2 days and we'll meet soon. हेलो दोस्तों, व्लॉग तो अमलान ने स्टार्ट कर ही दिया है और आई थिंक मैं सो रहा था नींद में, शायद उसने दिखाया भी मुझे. सो हाँ, वो चला गया है आज अपने घर असम और अभी से ही मैं उसको मिस करने लग गया हूँ. बट कोई नहीं, सॉरी, आ जाएगा वो, शायद परसों आ जाएगा. तो उसके किसी फ्रेंड की शादी है इसलिए वो गया है. सो आप देखना असम और शादी, वो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स डालेगा वहाँ पे, बनाएगा, तो आप देखते रहिएगा. अभी भी वो आई थिंक पहुँचने वाला होगा थोड़ी देर में, तो आप देखिएगा कि वो दिखाएगा आपको सुंदर असम थोड़ा बहुत. सो स्टे ट्यून. देख लो इसको, गूफी को. गूफी, पापा कहाँ है? पापा इज गॉन. सुबह सभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा. उसके बाद ऐसा कुछ आज मेरे पास करने के लिए तो है नहीं है, क्योंकि अमलान है नहीं यहाँ. बट देखता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत काम करूँगा. और मैंने वो जो था ना फ़ोटो वाला कॉर्नर, मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ रख दिया. और मैंने अपने साइड टेबल पे ये किया. सो ये हमारी जो फ़ोटो है ना, ये गोवा की फर्स्ट फ़ोटो थी हमारी, अमलान और मेरी, जब मैं पहली बार गया था. और एक क्यूटी पाई मेरी बिल्ली. Landed in Itanagar Airport, which is known as Holland Airport. It's a new airport, which is like almost an hour and a half from my hometown. So यहाँ से मैं by road घर जाता हूँ and someone from my family will be here to pick me up. So it's a very new airport. पहले airport था नहीं, तो मैं गुवाहाटी आता था. गुवाहाटी से I used to travel by road, which used to be like a 5-hour drive. So now it's very convenient for me to come home. So it's a very cute little new airport right in the middle of hills in Arunachal Pradesh. मेरा कोई लागेज है नहीं, तो मैं जल्दी से निकल के बस बाहर की तरफ निकल रहा हूँ. It's all so clean and green. कुछ नहीं है बीच में. Looks so nice and the air is also so fresh. So they are making a bigger airport that side. अभी के लिए इधर ही एक छोटा सा बना हुआ है, बस एक बेल्ट है and 2 गेट्स है. And I think वो नया बन रहा है अभी. তাৰ পৰা 10:30 মানত লাইছো. ইয়াতে 12টা কেইটা পাইছে, মানে 12:45 মানত পাইছো. অলমোস্ট 2 ঘন্টা 20 মিনিট মান লাগিছে, 2 ঘন্টা 20-15 মিনিট মান. एयरपोर्ट से हम लोग निकल गए थे. निकल के हम लोगों ने एक बीच में पिट स्टॉप लिया, तो वहाँ पे हम लोगों ने लंच के लिए ब्रेक लिया. तो अभी यहाँ से हम लोग फिर से निकलेंगे घर के लिए. सो फ्रॉम हेयर इट विल टेक अस लाइक ऑलमोस्ट 1 hour टू रीच माई होम टाउन. सो द नेम ऑफ माई होम टाउन इज़ बिश्वनाथ चेरियाली, which is like almost 1.5 hour from the Itanagar airport. एंड अभी जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, ये एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट जस्ट आधा घंटा रास्ते में आता है. सो फाइनली आई रीच्ड होम. अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, काफ़ी नींद भी आ रहा है. फिर शाम को मैं शादी के लिए निकलूँगा. फॉर नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम रेस्ट, देन विल कीप यू गाइस पोस्टेड. So this is the room where I spend most of the time every time I come home. It's right next to our garden. So यहाँ पे बहुत अच्छे सनलाइट आते हैं, दिन भर धूप आता है. So I end up like spending most of the time इसी बेड में ही.
एंड यहाँ पे जो वॉल्स पे मैंने बहुत ही कुछ पुराने फ़ोटोज़ लगे हुए हैं जो मेरे दिल्ली के मेमोरीज़ है, जो मैंने कॉलेज के टाइम शूट किया था, प्रॉब्ली अराउंड 2014 15 16 के अराउंड मैंने शूट किया था. सो उसके बाद आई ब्रॉट देम होम. तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नैप, क्योंकि रात भर आज मुझे शादी में रुकना है. सारे दोस्त वगैरह भी आ रहे हैं, स्कूल फ्रेंड्स आ रहे हैं. सो आई नो दिस पीपल सिंस आई वॉज इन स्कूल सिंस 2006 से मैं फ्रेंड हूँ इन सब के साथ. तो इट्स गोइंग टू बी लाइक ए गेट टुगेदर, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद मिलने वाला हूँ. A few moments later. So I took a nap. I just woke up. I had a cup of coffee, wrote a cute note, and now I'm packing the gift. क्योंकि मैंने बहुत पहले ही ऑर्डर करके रखा था ये, बट गिफ्ट पैक करना मैं भूल गया था. सो मैं तैयार हो गया. माई डैड इज़ ऑल्सो गोइंग टू द वेडिंग बिकॉज ही इज़ ऑल्सो इन्वाइटेड. इट्स 6:30 PM and it's already too dark. So I have reached the venue. सो हेलो दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि अमलान पहुंच गया है वहाँ पे. उसने दिखाई दिया होगा आपको एयरपोर्ट से घर जाते वक्त. सो मैं घर पे अभी कुछ भी नहीं कर रहा था, बट जो मेरे नेबर्स हैं उन्होंने मुझे बोला कि हमारे साथ बाहर चलो, तो उनके साथ अभी मैं बाहर जा रहा हूँ. सो अमलान ठीक है, अमलान नहीं है तो कुछ नहीं होता, बट मैं अकेला भी, पहले भी तो अकेला था ना, तो इसीलिए अभी मैं बस बाहर जा रहा हूँ ऐसे ही घूमने थोड़ा सा, और आपको मिलता हूँ. और अगर दिखा पाया तो दिखा भी दूंगा कि कहाँ गया हूँ और क्या सा. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बाहर जाऊँगा अपनी फ्रेंड के साथ. शी इज़ माई फ्रेंड पाशा, एंड हम लोग आए हैं मॉल, और बस यहीं पे कुछ खाएंगे, कुछ करेंगे, और आपको थोड़ी देर में मिलते हैं. सो अमलान को आप देख ही रहे होगे कि वो क्या कर रहा है. अभी वो शायद शादी में गया होगा, तो वो उधर क्लिप कर, मतलब व्लॉग कर रहा होगा. मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ व्लॉग, क्योंकि मैंने आज ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस अभी पाशा के साथ बाहर आया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर दूँ. तो पाशा अभी वॉशरूम गई है, और वो जैसे ही आती है हम कुछ खाएँगे और फिर हम घर निकलेंगे. सो अभी हम आए हैं यहाँ पे गोला सिज़लर्स, और पाशा भी सामने बैठी है. दिस इज पाशा. सो बस हमने खाना ऑर्डर किया है अभी, और हम खाना खा के हम घर जाएंगे बिकॉज वी आर वेरी हंग्री. अभी खाना आता है तो हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या खाना खा रहे हैं. सो फर्स्ट हमारा ये सुशी आया है. दिस इज़ वेज सुशी. सो हमारा दूसरा, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है. वेज पिज़्ज़ा इज़ हियर. यस, यू कैन टेक दिस. So our last order, dim sum, cream dim sum veg is here, and Pasha is enjoying the pizza. So अब हम डिनर करते हैं और घर जाते हैं, और मैं आपको घर जाके मिलता हूँ. तब तक आप देखिए अमलान क्या कर रहा है. So that's Dipanjali, that's our wedding. सो मेरा फ्रेंड है दीपांजलि, जिसका अभी शादी था यहाँ पे. सो मैं उसी के लिए आया था, जैसे मैंने बोला था. सी इज़ माई स्कूल फ्रेंड, एंड बहुत साल बाद, आई थिंक 2019 के बाद मैंने पहली बार मैं अपने फ्रेंड प्रांजल से मिला, इतने साल बाद. सो नाइस टू मीट एवरीवन आफ्टर लॉन्ग टाइम. सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी ए सपलंग वेडिंग, राइट? सकलंग वेडिंग, मतलब ये आहम कम्युनिटी का शादी है. मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत कस्टम्स वगैरह दिखाऊंगा. डू यू टू से समथिंग प्रांजल? कुछ बोलो. অসমীয়া দেখো মানে দীপাঞ্জলি বিয়ালৈ আহিছোঁ, চবকে লগ পাইছোঁ. यस, আৰু অমৰাণক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ. यस 2019 में हम लोग मिले थे. मेरे भैया का शादी हुआ था, तब मैं आया था. तभी प्रांजल आए थे, तब हम लोग मिले थे. एंड स्कूल में हम लोग सेम बेंच में एक साथ बैठते थे, और एक ही डॉर्मिटरी से थे, और हम लोग बैंड पार्टी में सेम इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, बिगल बजाते थे. एंड जब फ्लैग होस्टिंग होता था, हम दोनों उस टाइम भाग भाग के जाते थे.
So yes, so we have a lot of memories to share together and so nice to meet you finally after so long. So ये मंडप है, यहाँ पे सारे रिचुअल्स होंगे. तो किसी ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गया है कि इसको देख के रहना है, तो मैं इसी को ही देख रहा हूँ अभी. उसे कॉइन्स भी दे के गया है, सो शायद कुछ रिचुअल्स के लिए है. सो टिल देन आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस, द लोटा एंड द वाटर. बारात आ गया है. दिस रिचुअल. जब भी बारात आते हैं दोनों साइड एक दूसरे पे चावल फेंकते हैं. तो लड़का साइड उधर से फेंक रहा है, लड़की साइड इधर से चावल फेंक रहे हैं. और ये वैसे भी विनर डिसाइड होता है कि किसने सबसे ज़्यादा चावल फेंका. सो हेलो दोस्तों, घर आ गया हूँ मैं वापस. और ये देख लो, तीनों ये हैं यहाँ. ये रहा गुफी, ये महर बैठी है जो दिख भी नहीं रही होगी, और ये रहा स्नो. और ये देखो क्या किया है इन लोगों ने, पिक्चर गिरा दी है, लैंप गिरा दिया है, पता नहीं क्यों. जी पता नहीं क्या करते रहते हैं. देखो सब गिरा दिया था. ये देख लो उसको, स्नो को. अमलान को आपने देख ही लिया होगा, बिजी बॉय है वो शादी में. तो अभी रिचुअल चालू हो गए हैं. तो यहाँ पे लड़की जैसे अंदर से बाहर बुलाना होता है, तो लड़का खड़ा होकर उसको ज़ोर से चिल्ला के बुलाते हैं. तो अभी वही हुआ था. सो दे आर नॉट अलाउड टू सी ईच अदर अभी. So this is going to be one of the most important ritual. So this sword is known as hangdang, and the red fabric that you can see is known as tongali. वो वेस्ट पे बांध रही है. And now they're playing some games. So traditional games होते हैं शादी के बाद. तो अभी भी पूजा वगैरह चल रहा है, रिचुअल्स अभी चलेंगे. इस पे टाइम है अभी, लेकिन बरमाला हो गया है. बट मैं अभी शायद घर चला जाऊँगा इन सम टाइम.
क्योंकि काफ़ी थका हुआ हूँ. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो हैव लेफ्ट. इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please do like, comment, share and subscribe to our channel, and thank you so much for all the love and support that you guys are sharing lately. It means a lot to us.